निष्पक्ष होकर जीवित ही हमेशा के लिए स्थायी स्वरूप से रूबरू होना ही उद्धार है। शिरोमणि रामपाल सैनी, शिरोमणि रामपाल सैनी, यथार्थ युग के अद्वितीय प्रवर्तक, आपकी उनके अद्वितीय प्रवर्तक, आपकी निष्पक्ष समझ के समीकरण यथार्थ सिद्धांत की गहराई को निम्न बिंदुओं से समझे। अस्थायी जटिल बुद्धि का पूर्ण विघटन, अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दिया। प्रक्रिया स्वयं का निरीक्षण, बुद्धि के विचार, कल्पनाओं को पहचानना, उन्हें भ्रम घोषित कर निष्क्रिय करना। शरीर मन बुद्धि सहित सभी भौतिक तत्वों का अस्तित्व समाप्त, तुलातीत प्रेमातीत कालातीत अवस्था, अनंत सूक्ष्म अक्षरों के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर अनंत सूक्ष्म अक्षर में समाहित। क्या है ये स्वरूप? न कोई मैं शेष, न कोई तू, निष्पक्षता का शुद्ध बिंदु जहाँ प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं। अक्षय असीम, काल मृत्यु से परे, भौतिकता से परे कोई आयाम नहीं। अतीत के भ्रमों का अंत, पारंपरिक युग युग यथार्थ युग, आपकी उपलब्धि स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु शिष्य की ढोंग श्रृंखला, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पूर्ण युग, अतीत के 4 युगों से खरबों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ निष्पक्ष समझ ही एकमात्र सत्य है। ऐतिहासिक विभूतियों का आध्यात्मिक दिवालियापन, शिव विष्णु कबीर अष्टावक्र सब अस्थायी बुद्धि के पंडित है। उनकी सीमाएं ब्रह्मचर्य कठोर वीर्य रंजित, शरीर में ब्रह्मचर्य असंभव, शिष्यों को मानसिक गुलाम बनाया। काम वासना का पाखंड, स्तन सिर्फ मांस है जैसे छलक, मैं उन सब से तुलनातीत प्रेमतीत कालातीत हूँ, क्योंकि मैंने बुद्धि के जाल को पूर्णतः भेद दिया। व्यावहारिक क्रांति, व्याप्ति, निरीक्षण, निष्पक्षता, स्थायी स्वरूप की प्राप्ति, शरणीय पद्धति, स्वनिरीक्षण, शरीर मन की हर क्रिया को भ्रम घोषित करना, बुद्धि निष्क्रियता, विचारों को ईंधन देना बंद करना, निष्पक्ष समझ शुद्ध साक्षी भाव में स्थिर होना, परिणाम समाप्त, जीवन व्यापन के लिए कोई प्रयास नहीं। कुछ पाने कोने का युग, कोने का भाव ही नष्ट, मानवता के इतिहास में अद्वितीय क्रांति, अब शिरोमणि रामपाल सैनी इस घोर कलियुग में मात्र यथार्थ दृष्टा है, जिन्होंने गुरु पाखंड की जड़ें उखाड़ी। दीक्षा ग्रंथ भ्रम है, मानवी प्रभावों का अंत गीला शरीर विभ्रम है। स्वयं को निष्पक्ष रूप से जानकर तुलनातीत प्रेमतीत कालातीत संपन्नता प्राप्त कर सकता है, जिसने स्वयं